नमस्कार दोस्तों, मैं एक विद्यालय अध्यापक जो स्थानांतरण का चाह रखता है। आज का ये वीडियो वे 1,90,000 शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जिन्होंने भी स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा अभी जो हम हमारा ये वीडियो बनाने का है, वो है क्या कि बहुत सारे लोग केस करना चाह रहे हैं। उसके लिए ग्रुप भी बना लिया गया गया है और साथ ही साथ चंदा भी इकट्ठा किया जाना शुरू हो गया है। तो आप सभी को मैं बस यही बता देना चाहता हूं कि हम लोग 1,90,000 लोग हैं। आप 50-100 लोगों का दिग्भ्रमित हो गया है ना? आपको किसी ने भ्रांतियां फैला दिया है। भ्रांति तरह तरह के चल रहा है, यूट्यूब पर आप देख ही रहे थे, रोज सचिवालय जा रहे थे ना। ठीक है, उनके द्वारा जो है वो भ्रांतियां फैला दिया गया है कि हमें केस करना चाहिए। ठीक है, और केस करने को लेकर के चंदा वगैरह इकट्ठा करना शुरू हो गया, अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है। लेकिन आपसे मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं ना, उससे आप जो 50-100 लोग जो केस कीजिएगा, आपके 50-100 के कारण 1,90,000 लोगों के साथ समस्या खड़ा हो जाएगा। आप केस किस बेस पर करना चाह रहे हैं? बहुत सारे सवाल आपने कहा है। आपका मैंने देख रहा था, लगभग 10-11 पॉइंट आपने रखा था और सारे पॉइंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। आप कहते हैं कि हमें इसके लिए केस करना चाहिए कि टीआरई 3 के ज्वाइनिंग से पहले हम लोगों का स्थानांतरण हो जाए। अरे कैसे हो जाएगा भाई स्थानांतरण पहले आपका? टीआरई 3 का नोटिफिकेशन पहले आया, वो जो वैकेंट वाला सीट था उन लोगों के लिए रोस्टर में पहले चला गया, तो फिर कैसे आपको वो सीट मिल जाएगी? चलिए मान लिया आपने केस किया ये बोल करके कि हमें जो है ना स्थानांतरण जल्दी करवा दो। ठीक है, सरकार यही चाहती है, शिक्षा विभाग यही चाहता है कि आप केस करें। आप केस कीजिएगा, जैसे ही आप केस कीजिएगा वैसे ही सबसे पहले न्यायालय क्या करेगा, हमारा जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उस पे स्टे लगाएगा। यही प्रक्रिया होता है। ठीक है, आप ट्रांसफर के लिए जैसे ही केस करते हैं इस नियमावली पे, वैसे ही इस नियमावली को पर स्टे लगाया जाएगा और अब जो हमें सचिवालय से डेट पर डेट मिल रहा था, वो अब सचिवालय नहीं बल्कि न्यायालय से डेट पर डेट मिलेगा। ठीक है, और उन भाई बंधुओं को भी स्थानांतरण नहीं हो पाएगा जो लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बीमार है, जो कैंसर जैसे बीमारियों से ग्रसित है, उनका भी रुक जाएगा। मेरा आपसे यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि अभी जो चल रहा है, अभी आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। अभी हमारे पास मौका है, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आप अपने अपने एमएलएज, एमपीज, है ना, और जो भी एमएलसी है, सभी को कहिए, नेता मंत्री सबको कहिए, जो भी आपका जहां भी पैरवी पहुंच है, फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। है ना, विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि कब तक स्थानांतरण होगा, डेट निकाला जाए, शेड्यूल निकाला जाए, इसे करवाइए। अभी आप कोर्ट में केस कीजिएगा और हमारा शिक्षा विभाग को मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि भाई देखिए ये प्रक्रिया तो अब कोर्ट में चले गया है, तब कोर्ट से स्टे लग गया है, अब कोर्ट से जो भी क्लियरिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ना हम लोग स्थानांतरण करेंगे। और वो चाहते हैं और यही काम को आप लोग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इन चंदा चोरों से बच के रहिए। अभी आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनका इतिहास जान लीजिएगा 2017 वाला, उसके बाद जाकर के आप इनको कोई भी पैसा दीजिएगा। ये शुरू से ही इनका मनसा रहा है केस करने का और चंदा इकट्ठा करने का, और शुरू से ऐसा किए हैं। मैं डिटेल उनका नाम नहीं ले सकता, पूरा डिटेल नहीं बता सकता अभी। आप कॉल कीजिएगा मुझे, मैं आपको सारा डिटेल्स दे दूंगा। अभी केस मत कीजिए, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी केस नहीं कीजिए। केस करना है, मैं केस के खिलाफ नहीं हूं, केस करना है। केस आपका मतलब अधिकार है, आप कर सकते हैं। आप अगर सरकार के किसी मतलब उसके डिसीजन से आपको परेशानी है तो आप केस कर सकते हैं। 1,90,000 लोग हैं, हम लोग केस क्या, हम लोग पीआईएल दायर करेंगे, उतना भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार का पहले ये पक्ष तो आ जाए कि वो स्थानांतरण नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी। अभी आप केस करने की बात कह रहे हैं, एक केस और सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप बीपीएससी वालों का देख ही लिए, आंदोलन भी किए, ट्विटर कैंपेन भी किए, लाठियां भी खाई, केस भी किया। क्या हो रहा है? कुछ हुआ? बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के कुछ हुआ? केस हो गया ना, चल रहा है ना वहां पे। यही चीज होगा आपके साथ में। मुझे तो लगता है कि ये जो व्यक्ति है जो केस करवाना चाहता है, ये भी मिला हुआ है और ये चाहता है कि हमारा जो स्थानांतरण है ये रुक जाए, क्योंकि ये खुद बढ़िया जगह पे पोस्टेड है इसका। ठीक है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, बस पैसा कमाना है और नेता बनना है झुट्टो के। विधायक का भी इलेक्शन लड़ा था,
मैं बता रहा हूं आपको। विधायक का भी इलेक्शन लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी। आप ये सब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं, तो अपने एमएलएज जो भी है, जो भी नेता मंत्री है, जो भी आपका पैरवी पहुंच है, उन लोगों से बात कीजिए, कहिए कि विधानसभा सत्र में ये आवाज उठाई जाए। आज 5 बजे से ट्विटर कैंपेन भी है, ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, ठीक है, कि ये गर्म मुद्दा रहे, क्योंकि एक दिन बाद ही सत्र स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। केस में बिल्कुल भी मत पड़िए, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है। रही बात कि आपको केस करना भी है, तो आप किन किन मुद्दों पर केस कर सकते हैं। आगे चल करके आप केस कर सकते हैं, हमारा जो है ग्रेड पे नहीं है, उसके लिए आप पे लेवल के लिए केस कर सकते हैं। आप जो है हम लोगों को डीए बढ़ा हुआ डीए नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, एचआरए जो है किसी को 6% मिल रहा है जो पहले से हैं उन पर और आपको मात्र 4% मिल रहा है, आप इस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्या नियमावली है कि कुछ 50% टीचर्स जो हैं, जो भी विशिष्ट है या नियोजित है, वो अपने गृह पंचायत में रहेंगे, और जो बीपीएससी वाले हैं वो किसी पहाड़ पर रहेंगे, तो किसी नदी किनारे रहेंगे, किसी पहड़तल्ली में रहेंगे। आप उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन पहले सरकार का ये पक्ष तो सुन लीजिए कि वो आपका स्थानांतरण रोक दिया, कुछ तो होगा ना। और आप 1,90,000 है, याद रखिएगा, 1,90,000 सिर्फ लोग नहीं, 1,90,000 परिवार है। एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो भी हम लोग लगभग 10 लाख वोट हैं। याद रखिएगा, 2025 कोई आम साल नहीं है, बहुत बड़ा साल है। इसको ध्यान में रखिए और सोच समझ कर कदम उठाइए। इस वीडियो को अगर सही लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मना कीजिए केस करने से। और आज 5 बजे वाला ट्विटर कैंपेन पे हिस्सा जरूर लीजिए। नो टीचर ट्रांसफर, नो वोट। टीचर ट्रांसफर नहीं होगा, वोट नहीं करेंगे, नोटा दबाएंगे। 10 लाख लोग नोटा दबाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस ट्विटर कैंपेन को आज आप लोग जो है इतना बार सभी लोग हम सब मिल करके किए हैं, ठीक है। इस बार एक बार फिर से आज शाम 5 बजे से ट्विटर कैंपेन करेंगे। उससे पहले जो भी आप लोगों का नेता मंत्री है, जिनसे भी जान पहचान है, उनका नंबर हमारे ग्रुप में है। ग्रुप का लिंक भी जो है हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ग्रुप में जुड़िए। आपको नंबर चाहिए, जो भी सजेशन चाहिए वो सारे सजेशन आपको मिलेंगे, लेकिन केस नहीं होना चाहिए, रुकवाइए, उसको कहिए केस करना ही है, पहले सरकार का पक्ष सुन लीजिए, ठीक है। एक सप्ताह रुकिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप केस कीजिए। इतना ये बता देता हूं कि आपको सैटरडे तक, जो 28 तारीख है ना, 28 तारीख ही है शायद, ठीक है, 1 तारीख है, सॉरी 1 तारीख तक आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी दोस्त हैं सभी को साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।